हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपका ये चैप्टर 16 है, ये ठीक है। ये मैं आज आपके मॉड्यूल और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इन दोनों को साथ में लेके मैं आपका ये चैप्टर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं जो आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है जो भी आपके मॉड्यूल में है, ठीक है। पहले मैं अपने नोट से बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं मैच कराऊंगा कि ये सब हमने कवर कर लिया या नहीं कर लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 16। हम चैप्टर 15 तक कर चुके हैं, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। चैप्टर 15 तक हमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। इस बार कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मैराथन के हिसाब से जल्दी किया है चीज़ें या फिर कुछ चीज़ें छोड़ दी। इस बार कंप्लीटली किया है। और जैसे 16 और 17 हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर 16 का नाम क्या है। कन्वेंशन ट्रीटीज ऑन एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी एंड सोशल इश्यूज। इससे पहले हमने बात की थी हमने सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमने ये भी बताया था कि अदर कंट्रीज़ के साथ भी इस चीज़ का लिंक क्या है, ठीक है। वो भी चीज़ आपको पता लग गई थी। अब ये होता है कि अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट कर रही है उसकी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन ना करने में, या फिर उसका कुछ इन्वायरमेंट खराब कर रही है, कुछ भी इस तरह की चीज़ कर रही है जिससे उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ना हो, इसी वजह से ये कन्वेंशंस ट्रीटीज की गई है इन्वायरमेंट, हेल्थ, सेफ्टी एंड सोशल इश्यूज को लेके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इन कन्वेंशंस का? इफ एनी कंट्री इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग सम गुड्स इन अदर कंट्री देन इट मे बी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन फॉर इम्पैक्टेड कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएसए में बहुत ज़्यादा डिमांड है वुड प्रोडक्ट्स की, लकड़ी के प्रोडक्ट्स की, ठीक है। वो पता है कि इंडिया के अंदर अभी जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हम यहाँ से अपनी लकड़ियाँ काट के, जंगल काट के वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं लकड़ियाँ, ठीक है। इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है। ये मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट में क्या होता है, जैसे चाइना में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है बहुत बड़ी, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे उनके वेस्ट हो जाते हैं वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। कहाँ पे कर देते हैं? इंडिया में। या फिर कोई डेवलप्ड कंट्री, यूएसए वगैरह, वो चाइना में भेजती है, चाइना फिर इधर भेज देती है। समझ रहे बात को? ऐसे होता है। चलो, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज की जो कन्वेंशंस है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे पहली इस चीज़ के रिगार्डिंग जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ऑल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट बताओ, या फिर आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बताओ, ठीक है। ये फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस थी जो कि आपकी 1972 में हुई थी, ठीक है। डन। आपको क्या करना है, एक तो वो कन्वेंशन का नाम याद रखना है, ठीक है। उसका अदर नाम क्या है वो भी याद रखना होता है। देखो, ऐसा है इसमें बहुत सारी है, आप कंप्लीटली नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, एक तो आपको कन्वेंशन का नाम, ठीक है। उसका अदर नाम, जैसे कि ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, मोस्टली यूनाइटेड नेशंस की है, इसलिए आपको ये चीज़ इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम क्या है, ये इसका दूसरा नाम है। फिर आपको इसका एक ईयर याद करना है, ठीक है। और उसके अंदर की चीज़ें, मतलब मेन मेन चीज़ें क्या हुई थी वो आपको याद रखना है। बाकी आप चीज़ें याद नहीं करोगे ना होगी, ठीक है। इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर मेन चीज़ें क्या थी? यूज ऑफ सीएफसी, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच सीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इन्होंने कहा था कि हमें जो सीएफसी का जो यूज़ हो रहा है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में, ठीक है। अब आप कहोगे ओजोन लेयर क्या होती है, आप सबको पता है, गूगल कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाऊँ अभी, बाद में दिखा लूँगा, ठीक है ना। चलो, अदर चीज़ें क्या क्या हुई थी इसके अंदर? एक तो फ्यूचर इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन के बारे में बातचीत हुई थी। चलो, क्रिएशन ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। यही चीज़ें इसके अंदर हुई थी कॉन्फ्रेंस के अंदर। मैंने इसको दोबारा से फिर बताया आपको और शॉर्ट में लिख के। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ऑल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। आप देख सकते हैं ये नोट्स है, ये कंप्लीटली बनाए और बहुत शॉर्ट में बनाए ताकि इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लो या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके यहीं पे। समझ रहे बात को? चलो, यूज ऑफ सीएफसी मैंने आपको बता दिया। और इसका अंदर क्या था मेन, एक तो यूज ऑफ सीएफसी के बारे में मेन चीज़ थी, बाकी दूसरी फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है।
क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये भी 1972 इस वाली कॉन्फ्रेंस के बाद में ये वाला इन्वायरमेंटल प्रोग्राम बना था, 1972 में ही बना था। एडवोकेट्स फॉर वाइज यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ से इन्होंने इस बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया था इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। मिशन ऑफ यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसका मिशन क्या था, इस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मिशन क्या था, टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड पार्टनरशिप इन केयरिंग ऑफ एनवायरमेंटल with nations and people to improve their quality of life without compromising with future generation। ठीक है दोस्तों, यार अभी एक कॉल आ रही है, एक सेकंड रुकिए दोस्तों। कहाँ पर थे हम, इसके बारे में मैं आपको बता चुका था, टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड पार्टनरशिप इन केयरिंग ऑफ एनवायरमेंट विद नेशंस एंड पीपल टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद फ्यूचर जनरेशन। ये सस्टेनेबिलिटी में हमने बात की थी कि हमें इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सर्वाइव ना करे। ठीक है, चलो अब दूसरी बात कर लेते हैं, ब्रुकलैंड कमीशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WECD, चेयर्ड बाय मिस्टर हार्लेम ब्रुकलैंड। ये ना जो कन्वेंशंस के या फिर ये कॉन्फ्रेंसेस के जो नाम रखे गए उनसे रखे गए जो उस कॉन्फ्रेंस में थे या फिर वो चेयरमैन थे उस कॉन्फ्रेंस के, उसके बेसिस पे कुछ नाम रखे गए। ब्रुकलैंड ब्रुकलैंड इसके अंदर चेयरमैन थे। देखो 1983 में आपको इसमें क्या था, ब्रुकलैंड, और दूसरा नाम WECD, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चेयर्ड बाय हार्लेम ब्रुकलैंड, 1983 को इसका ईयर याद करना है। चलो, क्रिएटेड टू एड्रेस growing concern about deterioration of the human environment and natural resources and its consequences for economic and social development। ठीक है, environmental problem is global in nature and determined that was in common interest of all nations established policies for sustainable development। ठीक है, डन डन, ये दो आपकी कॉन्फ्रेंसेस डन हो गई। अब बात कर लेते हैं तीसरी की। जी दोस्तों, तीसरी हमारी है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। ठीक है, फॉर इफेक्टिव फॉलो अप ऑन UNCD नोन एज द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी सिनेरियो ब्राज़ील, ब्राज़ील में हुई थी। रियो डी सिनेरियो किसी सिटी का नाम है। चलो ठीक है, फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द रियो समिट एजेंडा 21। जो एजेंडा 21 है ये रियो समिट या फिर अर्थ समिट भी बोलते हैं इसको, इसका रिजल्ट था द रियो डिक्लेरेशन ऑफ द एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ए स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये तीन चीजें इस अर्थ समिट से निकल के आई थी या फिर रियो समिट से निकल के आई थी, और इसका ये दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपको पता लग गया एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन और फॉरेस्ट प्रिंसिपल के जो स्टेटमेंट है वो इस अर्थ समिट या फिर रियो समिट से निकल के आए हैं। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है, ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी वाज एग्रीड ड्यूरिंग अर्थ समिट इन 1992, साइन बाय 179 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, एजेंडा 21 इज गाइड फॉर इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। चलो, एजेंडा 21 डील्स विद सोशल एंड इकोनॉमिकल डायमेंशंस, डेवलपिंग कंट्रीज, पॉवर्टी, हेल्थ, ह्यूमन सेटलमेंट एटसेट्रा। ठीक है, ये पहला डायमेंशन के बारे में बात करें, सोशल एंड इकोनॉमिकल डायमेंशन। ठीक है, दूसरा कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास मैनेजमेंट रिसोर्सेज है उनको कंजर्व कैसे करना और मैनेज कैसे करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन सर्वाइव ना करे। स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ द मेजर ग्रुप्स, तो मेजर ग्रुप से जो पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज़ों में उनका कैसे रोल डिटरमाइन करना है। चलो, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है। चलो ठीक है, डन। ये आपका एजेंडा 21 में मेन ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, social and economical dimension, conservation and management of resources, strategic the role of major groups, means of implementation। डन डन। अब आती है बात रियो डिक्लेरेशन, इसके अंदर क्या है, ये इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए 27 प्रिंसिपल इन्होंने बताए थे, 27 प्रिंसिपल्स। इसमें से मैं कुछ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं अपने मॉड्यूल से। चलो, ह्यूमन बींग्स आर द सेंटर कंसर्न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो डन। डू नॉट कोज डैमेज टू इन्वायरमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज को आप इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करोगे। जैसे कि सपोज करो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने एक बार क्या किया था, उनके यहाँ पे आपने सुना होगा टिड्डी हमला, तो उन्होंने क्या किया था कि उनके यहाँ पे टिड्डी क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। टिड्डी हमला, टिड्डी टिड्डी दल,
ये देखो, ये इसको बोलते हैं टिड्डी। इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान वालों ने इसको हमारी साइड में भेज दिया था, और जितनी हमारे यहाँ की फसल वगैरह थी सब बर्बाद कर दी थी इन्होंने। और ये इतनी ज़्यादा तादाद में आई थी, मैं इसकी वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी मिलती है तो, कि ये जब आई थी कैसे कितना बुरा हाल हुआ था। देखिए आप। हालों में आपने टिड्डियों से जुड़ी कई खबरें पढ़ी होंगी। Media industry is changing at a breakneck speed. The media was इस about पे सही से नहीं दिख रहा, मैं यूट्यूब पे newspapers. दिखाता हूँ, It was फिर about यूट्यूब पे ज़्यादा बेटर television. समझ पाओगे आप भी कहोगे यार ये क्या दिखाने लग गए, क्या बिना बात की चीज़ दिखा रहे हो, लेकिन इसका आपके इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा मतलब है। अगर आपको ये चीज़ याद रह गई तो आपको अगर उससे रिलेटेड कुछ नहीं भी मिल रहा ना, तो आप इस चीज़ को लिंक करके आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ये देखो, सबसे बेस्ट वैसे यूट्यूब ही है वीडियोज़ के लिए। एक ही ऐड ज़्यादा आने लग गए अब। देखिए, ये है टिड्डी दल का हमला, देखो ये दिख रही है आपको, ऐसे इन्होंने हमला किया था। ठीक है, डन। डन। चलो भाई, अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाओ मेन। डन। चलो, डेवलपमेंट इन प्रूडेंट मैनर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। चलो चलो चलो, इससे नेक्स्ट क्या था हमने, रियो डिक्लेरेशन के रिलेटेड 27 प्रिंसिपल जो आपको याद करने, जो आपको इजी लगे वो आप याद कर लेना, लेकिन एक बार सब पढ़ लेना। स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। चलो, डन। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता रहता है आज के टाइम में। इंटरनेशनल ट्रीटी एडोप्टेड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992, ये भी ब्राजील में हुआ था। तो इसके तीन मेन गोल थे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के: कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक यूज रिसोर्सेज। ठीक है, डन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग क्या क्या कन्वेंशन हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। Treaty produced in UN Conference on Environment and Development aimed at stability greenhouse gas concentration at atmosphere. ठीक है, parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC reached a landmark agreement on Earth Day 22nd April 2016. चलो, 175 world leaders signed an UN headquarter in New York, largest number of countries ever sign an international agreement in a single day। इसको पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, और इसको ये भी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, चलो, इसका सेंट्रल एम था ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द threat of climate change by keeping the global temperature rise this century well below 2 डिग्री सेल्सियस अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डन। पार्टीज टू द थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएनएफसीसी, जो हमने भी पढ़ा था, एडोप्टेड क्योटो प्रोटोकॉल इन क्योटो जापान इन 1997। एक क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी 1997 में जापान के अंदर, जिसमें क्लाइमेट चेंज ही था इसका मोटिव। इन्होंने क्या कहा था, सेट बाइंडिंग ऑन 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इन यूरोपियन कम्युनिटी, जो बाइंडिंग था 37 कंट्रीज के ऊपर। चलो, फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज अप टू 5% अगेंस्ट द बेस लाइन ऑफ 1990। चलो, जो 1990 में बेस लाइन में जो ग्रीन हाउस गैसेज थी आपके एनवायरनमेंट में, उसको 5% तक कम करना था ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड 2008 से लेके 12 तक। चलो, ठीक है, ये आपका ये भी कॉन्सेप्ट, क्योटो प्रोटोकॉल भी जो मेन चीज़ थी मैंने इसकी बता दी आपको। अब आता है बाली रोड मैप। इन 2007 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन बाली adopted in 2009 in Denmark. Bali road map consists of number of forward-looking decisions that represent the various tracks essential for secure climate future. Bali actions plan prepared for future वर्ल्ड। ठीक है, देखो आप ये सोच रहे होंगे मैं इसको सिर्फ पढ़ के आपको बता रहा हूँ, इसमें सीरियसली समझाने लायक कुछ नहीं है। मेन है आपको रटना ही पड़ेगा, ये ऐसी चीज है इसको आप रटना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आप इसके सिर्फ, जैसे कि ये बाली रोड में है, बाली आपको पता है इंडोनेशिया में, आप इसके बारे में सिर्फ क्या याद कर सकते हो कि बाली
इंडोनेशिया में, तो ये इंडोनेशिया में हुई थी, बाली के अंदर हुई थी। इसका ईयर रटना पड़ेगा आपको, इसके अंदर हुआ क्या था वो आपको रटना पड़ेगा। समझाने वाली जो चीज़ आएगी मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी क्या है, आपको जो चीज़ें रटने की है वो रटनी ही पड़ेगी। चलो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो+20 held in Rio de Janeiro, Brazil in 2012 resulted focused political outcome contains clear and practical measures of implementing sustainable development। चलो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ईयर 2000 में आए थे, उन्होंने कुछ गोल्स बताए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, वो ये है, फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। आप इसको सबको पढ़ोगे ना, आपको जितने इसमें से याद रहे उतने आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो, इंटरनेशनल फॉरेस्ट कार्बन इनिशिएटिव, इंटरनेशनल एफर्ट टू रिड्यूस डिफोरेस्टेशन थ्रू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने बात डिफोरेस्टेशन की थी कि आप वो डिफोरेस्टेशन नहीं करेंगे, आपको फॉरेस्ट बचाने हैं। चलो, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन is the only tri-party United Nations agency that brings together representation of government, employer and worker। ट्राई पार्टी का मतलब होता है इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे जो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व है, आपकी गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। चलो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 1990 फॉर सम मोटिव्स एज फॉलोज, रेगुलेशंस ऑफ वर्किंग आवर इन अ डे एंड वीक। इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि वर्किंग आवर फिक्स करो, जो आज के टाइम में कहते हैं कि 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करोगे एक दिन में, वो इससे निकल के आया था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ सजेस्ट की थी। प्रोविजन ऑफ एडुकेट लिविंग वेज, जो मिनिमम वेजेस एक्ट हमारे यहाँ पे इंडिया में आया है, वो भी इसी का परिणाम है। चलो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो हमारे यहाँ एक्ट है वो भी, इक्वल रेमुनेशन ये भी हमारे यहाँ है। ठीक है, इन सब चीज़ों से एक्ट बनते हैं, मतलब कि ये सजेशन देते कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, फिर उन सजेशन के बेस पे ही एक्ट आते हैं। चलो, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन अदर मेजर्स। चलो, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंटेन्स 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सम ऑफ देम एज फॉलोज, एंड हंगर एंड पॉवर्टी, इंश्योर हेल्थी लाइव्स, जेंडर इक्वालिटी एटसेट्रा। ठीक है, इसमें आपके 17 प्रिंसिपल दिए हुए, 17 में से जो आपको इजी लगे वो याद कर लो। हंगर, आप इंडिया में देखो, हम इंडिया में दिक्कत क्या क्या है, आपके यहाँ पे भुखमरी है, बेरोजगारी है, पॉवर्टी है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी डाल सकते थे आप, जेंडर इक्वालिटी, इंश्योर हेल्थ लीव्स। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको बना के ही लिखना पड़ेगा इसमें कुछ चीज़, अगर आप नहीं याद कर पाए। अब बात करते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स लेबलिंग ऑफ द एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ कस्टमर्स। गवर्नमेंट लॉन्च्ड eco labeling in 1991 for easy identification of eco-friendly products. Any product with the e-commerce will be right environmental choice. An earth port is the logo of e-commerce in India. Any product come under e-commerce category is made, used and disposed according to the those criteria which have minimal impact on environment। अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका। ये एक तरीके से गवर्नमेंट ने 1991 में एक मार्क किया था कि जो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनके आइडेंटिफिकेशन किया गया, और उनके आइडेंटिफिकेशन का तरीका बताया उन्होंने कि हम आपकी लेबलिंग देंगे इस तरह की। मैं गूगल पे दिखाता हूँ आपको, यूट्यूब पे दिखाने की चीज़ नहीं है, गूगल पे दिखाने की चीज़ है। इको मार्क, देखो भाई, ये है इसका लोगो, अब देख रहे हो, ये इसका लोगो है। इसको विकिपीडिया में देखते हैं क्या बताया गया इसके बारे में। नाइनटीन 1991 मैंने आपको बताया, 1991 में आई थी। इससे क्या था, इससे आइडेंटिफिकेशन होगा कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। इससे अवेयरनेस बढ़ेगी कस्टमर में, और वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करेगा और अपना कंट्रीब्यूशन देगा। भाई ये फिर से बंद हो गया, लेकिन चलो कोई नहीं, ये कंप्लीट हो गया था आपका, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ई कॉमर्स आपने देख लिया कैसा होता है। मुझे पता है थोड़ा सा है ना, ये फर्स्ट टाइम मैं लैपटॉप से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो चीज़ें शायद थोड़ी रिलेटेबल आपको कम लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम और बेटर तरीके से आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है ना। अब मैं आपका मॉड्यूल खोल के दिखा देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, ठीक है। हमने ये सबसे पहले शुरू में ही कर ली थी यूएन कॉन्वेंशन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि आपकी क्या थी, स्टॉकहोम यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसी का परिणाम था। ब्रुकलिन कमीशन आपको बता दिया, ये भी हमने आपकी करा दी। रियो डिक्लेरेशन करा दी, स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट करा दिया, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज करा दिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योटो, बाली, ये सब हो गया। रियो+20 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बता दिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बता दी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया बता दिया, इको मार्क बता दिया। अब देख सकते कुछ भी नहीं बचा, आपका एक एक चीज मॉड्यूल वाली कवर हो चुकी है इसी वीडियो के अंदर। आपकी एक तरीके से रिवीजन वीडियो कह सकते हैं आप। अगर आपने एक बार थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आपको सब रिकॉल हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।